जी शिविर साहब, तो आपने जैसे अभी एडवाइज़र से मीटिंग ली, आपकी पीआर की मीटिंग थी, तो क्या रहा उसमें? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ कि आप भी छात्रों में आए। आज एलजी साहब ने हमें जो आदेश मिला था डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से कि सारे डीडीसीज़, बीडीसीज़, सरपंचेस, मेंबर आप शिरकत करेंगे मीटिंग में। और हर डीडीसी ने हर बीडीसी ने अपने अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन रखी। उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप लिख के दीजिए। अगर हर सरपंच पूरी अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मुख्तसर बात हुई, बाकी हमने सारा मेमोरेंडम दिया। हर सरपंच ने, हर डीडीसी ने, हर बीडीसी ने, बाकी चेयरमैन साहिबा ने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की। तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, मैंने सबसे पहले ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम को और हेल्थ की टीम को मुबारकबाद है जो एक कर्फ्यू रखा गया। इसी वजह से रखा गया कि इन लोगों ने हमें बचाया। हमें परेशानियां हुई, लेकिन यह है कि किश्तवाड़ जो है कोरोना फ्री रह गया आज की डेट में। जो कोविड की वजह से हम परेशान थे, तो उसकी वजह से हमने कहा। दूसरा ये कहा हमने कि सबसे 5 पंचायतें, मैंने कहा यहाँ पे बीजेपी भी है, एनसी भी है, कांग्रेस भी है, हर पार्टी के सरपंच यहाँ पे। मैंने कहा हमारी 5 पंचायतें हैं, सबसे पहले जो है हमें एटीएम होना चाहिए, क्योंकि 14 से 20 हज़ार लोगों की आबादी है वहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि सर 1928 में स्कूल है, हमारी बच्चियाँ जो है 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनकी बच्चियों को देखभाल हो, और उसके लिए हमारे सिगदी में स्कूल है, हाई स्कूल, उसको अपग्रेड कीजिए। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के हमने कहा उनको कि इस टाइम जो है हमें स्कूल की जरूरत है। वहाँ पे बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंगें हैं, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल है, दोनों को डिसमेंटल करके या दोनों को डबल स्टोरी बना के आप इमीडिएट सर कश्मीर जाके एलजी साहब से बात करके और जो कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन है उससे बात करके इमीडिएट मैं कहा कि इसी साल हमें परमिशन दी जाए हायर सेकेंडरी स्कूल की। अच्छा, रोड्स की बात की, जनरल वो सबका इशू था, जैसे पानी का था सबका इशू था। स्टोर की मैंने बात की, जैसे पहलगाम स्टोर है उनको सीधी आना पड़ता है, टागू स्टोर है उनको नीचे आना पड़ता है, वैठाना स्टोर उनको नीचे आना पड़ता है। जैसे प्रांजल पहलगाम का रोड है। हमें डंडवाड़ की बात की, हमने कहा वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट है और इस टाइम हज़ारों हमारे गुजर बरादरी ऊपर जाते हैं। रिसेंटली एक हादसा हुआ, हमारी बाटा की एक फैमिली पूरी दरिया में चलेगी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। और ऐसे ऐसे बड़े मसाइल थे। हमने स्टाफ की बात की, हमने ये कहा कि 3 महीने पहले आपने इनाग्रेशन की है सिगदी हेल्थ सेंटर की, वो आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो, ना हमें कोई डार्टर दे रहे हो। हमारी 5 पंचायतें हैं, 20,000 लोगों की आबादी है, 7,000 हमारे वोटर है, तो कब तक हम यही चलाते रहेंगे? 2.5 साल का वक्फा हमें हो गया, हम कब किस दरबार में जाएंगे? यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, इनको पूछिए कि वहाँ क्या है। हेल्थ वाले कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का कसूर है, पीडब्ल्यूडी हेल्थ वाले कसूर है। अब इन्होंने कहा कि 3 दिन तक आपका जो हेल्थ सेंटर है सिगदी में हम चला देंगे, हम शिफ्ट करेंगे। दूसरा, मैं इंशाल्लाह इसी साल आपको हायर सेकेंडरी स्कूल की सिगदी में दे दूंगा, क्योंकि आपकी वहाँ बच्चों का मसला है, दूर दराज इलाके हैं, आबादी वाला इलाका है, क्योंकि मुगल मैदान हर कोई नहीं पढ़ सकता है, किश्तवाड़ नहीं हर कोई पढ़ सकता, वहाँ पढ़ने जा सकता है। ये हम सब की डिमांड है। इसमें मैं चाहता हूँ ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी, ना पैंथर पार्टी, ना कांग्रेस, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर स्टार लगाने की। ये सब हमें अपने इलाके के लिए करना है, इसमें हमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा वहाँ सरपंच पीडीपी का भी था, बीजेपी का भी था, वहाँ पे एनसी का भी था, कांग्रेस का भी था। हमने कहा सारे सरपंच आप सहमत हो इस चीज़ के लिए कि हम सिगदी में हायर सेकेंडरी स्कूल के लड़ेंगे? ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं तमाम लोगों को आपके ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ, अगर स्कूल खुलेगा, आप किसी पार्टी को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब लोगों की डिमांड है, ये हमारे बच्चों की भविष्य की बात है, हमारे इलाके की भविष्य के बारे में बात है। कोई स्टार लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई गवर्नर को लिख रहा है, कोई एडवाइज़र को लिख रहा है, मैंने एडवाइज़र को बोला, कोई डीसी को बोलता है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। क्यों हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि लोगों ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, चुन के भेजा है। अगर मेरे कहने पे या आपके कहने या दूसरे कहने पे स्कूल आएगा, इसका मतलब नहीं है कि कोई स्टार ले जाएगा। ये सबका हक है, सबको लड़ना चाहिए स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। इसमें क्या होता है? हम कौन सा एहसान करें कि मैंने शबीर लोन ने किया? मैंने शबीर लोन ने कुछ नहीं किया, मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, मेरी मिसेज को वाइस चेयर बनाया। कोई एहसान नहीं करे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला करता या पीडीपी या एनसी या बीजेपी, कोई एहसान हम लोगों के ऊपर नहीं करते हैं। हमने जो जैसे मैंने अपनी पंचायत की बात की, मैंने अपनी पंचायत का ये कहा कि सबसे पहले हमारे गिरियन जो मलवाड़ इलाका है वहाँ प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है, गुजर बस्ती है। बुजन टूब में हमारे पास प्राइमरी स्कूल ने क्या, हमारी बच्चियाँ वहाँ दरिया में चलेगी। मैंने शिड़ी रोड के लिए एडिशनल फंड्स का
कहा, क्योंकि 3 करोड़ 10 लाख का टेंडर बटवारी शुड़ी रोड का ओके हो चुका है। 10 या 15 दिन के बाद काम भी लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ पूरा शुड़ी इस साल रोड होना चाहिए। उसके लिए मैंने एडिशनल फंड मांगी। मैंने आपको कहा कि हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए PHE के लिए मैंने कम से कम 5 लाख रुपए मांगा। इमीडिएट हम जब तक जल जीवन मिशन तैयार होगा 5 लाख रुपए आप दीजिए, जिससे हम प्लास्टिक पाइप लाएंगे। जैसे 5-7 वार्ड है, 7 वार्डों को हम थोड़ा थोड़ा करके जो पानी का मसला है वो हल हो जाएगा। ATM सिद्धि के लिए वो पूरे इलाके के लिए, उसमें कोई कांग्रेस NC PDP या BJP नहीं है, उसमें सभी लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं जगह कहीं मुसीबत होती है, छुट्टी होती है, पैसा नहीं निकलता है। तो MBBS डॉक्टर सिद्धि और मुगल मैदान के लिए कहा, और मैंने कहा हमारी हज़ारों औरतें यहाँ पे माताएं बहनें, उनके लिए एक लेडी डॉक्टर होना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बहन हर माँ जो है डॉक्टर के पास अपनी फरियाद सुना सके, उसके लिए एक लेडी डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कहा कि सेपरेट फीडर PDD फीडर जो है हमें मुगल मैदान के लीजिए। आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अगर संगपोर में कुछ गड़बड़ होती है पूरे सिद्धि इलाके की लाइट जाती है, अगर क्वाड में कुछ हो जाएगा तो छात्रों की लाइट जाती है, अगर संगपोर में कुछ हो जाता है तो बलाना की लाइट जाती है। तो उसके लिए का हमने उसके लिए 20-25 लाख का खर्चा है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो वो होना चाहिए। और फंड्स कहा मैंने आपकी जो मुगल मैदान गिरियन और पहलका रोड है, फंड्स कहा मैंने RNB का कि जो हमारा संगमवती मलवाड़ जबकुल और सिद्धि का रोड का जो एडिशनल हमें फंड चाहिए उसके लिए जो प्रोग्राम के, तो ऐसे ऐसे हमने बड़े मसाले, और उन्हें एश्योरेंस दी कि आपकी शिकायतें हमारी सर आँखों पे, लेकिन आप लोगों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के ही इसको चलाना है, ताकि फंड्स अब आपके नाम पे आएंगी, आपने आगे रिलीज़ करनी है, प्लान आपने बनाना है, और आपका साथ और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ बड़ा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया, और हमने फायर ब्रिगेड का हमने कहा, अभी आप देखिए संगपोर में 3 मकान जल गए। जब तक किश्तवाड़ से वहाँ मैं रात के 3 बजे तक बैठा था, जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक वो जल गए। और उन्होंने कहा कि सिद्धि का हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका हेल्थ सेंटर और फायर ब्रिगेड यहाँ से जाते मैं LG साहब से डिस्कस करके, मुझे उम्मीद है कि हम कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक डिप्टी कमिश्नर को ये ऑर्डर आ जाएगा। शबीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इलाके पहलगाम की बात अगर करें तो वहाँ पे है पहलगाम, गुजरनाड़, दायन, वहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो उन पे आपने क्या कदम उठाए, जो कि वो गुजरनाड़ और दायन के लोग वहाँ पे अपना गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो रो रहे हैं आज? मैं आपको ये बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने ऑन रिकॉर्ड जो है अपने LG साहब को दिया है। इसमें जो है अपना जो पाइपलाइन जो है गुजरनार, घटनाड़, दायन, हाथीखा और पहलगाम, ये हमने दिया है। हमने कहा है कि जो भी इस टाइम वहाँ लोग परेशान हैं, मिनिमम इमीडिएट DC के पास एक फंड्स होती है अपनी अनटाइड फंड, 1-2 लाख पे आप DC साहब कर सकता है। उसके लिए हम इंशाल्लाह लेटर भी बनाएंगे, तो इमीडिएट हम 40-50 बंडल की जो पाइपें हैं उन तक हम इंशाल्लाह कुछ दिनों तक फराहम करेंगे। शबीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक बात और, अगर हम बात करें नैगीशेर टू शिड़िया जो पाइपलाइन थी, करोड़ों का खर्चा हुआ है उस पाइपलाइन पे, मगर वो बिल्कुल खस्ता हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है उस पर। तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? मैं आपको क्लियर बता दूंगा फिरोज साहब, मेरी नाली में ये बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आज ही किश्तवाड़ जाके, कल मुझे लग रहा है कल और परसों, कल छुट्टी है, मंडे को मैं एक्शन साहब से मिल के उस पाइपलाइन का जो वहाँ का JE है, वहाँ का जो सुपरवाइज़र है और वहाँ का जो फिटर है, उनसे रिपोर्ट लेके वो DC साहब के पास हम सबमिट करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि जैसे एडवाइज़र साहब ने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, हम रातों रात कुछ करे करिश्मा, हमारे पास भी ऐसा नहीं है। हम भी जाके फरियाद ही कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई फंड्स नहीं अवेलेबल। लोगों को ये शक है आज की डेट में कि जो भी पैसा आता है वो सरपंच, मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन खा जाते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आजकल वो ज़माना नहीं है। खुले रोड है, खुले रास्ते हैं, हर आदमी को एक अधिकार है, वो एक दरखास्त सबमिट करें, किस पंचायत में कितना फंड्स आया, कहाँ गया। आजकल वो ज़माना नहीं है कि बैगों में पैसा आता था या चाहते हैं, आजकल डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लोगों के बेनिफिशियरी अकाउंट में आती है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से खुदा को देख, क्योंकि हमने खुदा को भी जवाब देना कि हमें जितना काम बने लोगों का हमें करना चाहिए। इसी तरीके से राजकोंडन और बाटा और क्या अपने बाटा के एरिया जितना भी है उसमें राजकोंडन की पाइपलाइन थी, वो भी खस्ता हाल है कई सालों से, उस पर भी कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर उसको भी देखने वाला कोई नहीं था। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? मेन चीज़ जो है एक्शन में आपको बता दूंगा, जो भी बातें हमारे पास आती है हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं।
उसके जो वहाँ का हेड होता है, जैसे पीएचई के बाद एक्सीडेंट पीएचई, बिजली की बात होती है पीडीडी एक्सीडेंट के पास, या सोशल वेलफेयर का कोई काम होता है, इंशाल्लाह जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं हम तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की शिकायतें अपने पास रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई लोगों को हेल्प होए, ताकि लोगों को याद रहेगा कि कोई काम करने वाले आए थे यहाँ पे। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, तो इस पे आपने ऐसे एडवाइजर साहब से कोई बात उठाई? मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि हर पंचायत में 10-10 लाख सपोर्ट स्टेडियम का ले आए हैं, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती हमारे पास लैंड नहीं है अवेलेबल। आप लैंड दीजिए, जैसे आपकी पंचायत में, तो आपको बता दूंगा, आपको तो 10 लाख रुपए का स्टेडियम बना, मिनी स्टेडियम बच्चों के लिए। मेरी पंचायत में आया था, लेकिन ज़मीन नहीं है, पहाड़ी पे तो बना नहीं सकता हूँ मैं। और स्टेडियम के लिए ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम बड़ा होता है, वो किश्तवाड़ में लैंड आइडेंटिफाई हुई है, वो बनेगा। लेकिन ओवरऑल खेलो इंडिया में 10-10 लाख हर पंचायत को आया है। ज़मीन दीजिए और लीजिए। ऊपर से साहब ने, एडवाइजर साहब, डी साहब ने कहा कि हमें गवर्नमेंट के आदेश है कि अगर आपने स्कूल बनाने हैं, आप हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनानी है, आपको ज़मीन फ्री देनी है। जो ज़मीन फ्री देगा, जो इलाका फ्री देगा, वहाँ डेवलपमेंट होगी। अगर फ्री कोई ज़मीन देता है, वहाँ से हॉस्पिटल, पानी का, जो ये पानी का नहीं, बिजली का, ये आपका जैसे हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो या रोड का, वो दूसरी जगह शिफ्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मुआवजा नहीं है। अगर हम बात करें, जो सिगदी में ही, सिगदी B1 पंचायत में ही बना है क्रिकेट स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए, तो उस पर कम से कम अगर 10 लाख रुपए आए हैं, तो उस पर तो बिल्कुल ज़ीरो काम हुआ है। क्या कहाँ गया वो पैसा फिर? उसके लिए डिपार्टमेंट है, उसके लिए वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनसे सवाल पूछिए। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ। मेरी पंचायत में ना आज तक कोई चोरी हुई जब से मैं सरपंच बना हूँ, ना ही कोई फंड्स इधर उधर हुई है। लेकिन मेरे पास बदकिस्मती है कि मेरे पास लैंड नहीं है। मेरे पास 40 लाख का हॉस्पिटल आया है, उसके लिए मुझे लैंड नहीं है अवेलेबल। अगर लैंड होगी तो वो लैंड जो ओनर होता है वो मुझे कहता है कि मुझे या तो नौकरी दो या पैसा दे दो, वो नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि उसकी इंक्वायरी हम कराएंगे। अगर ग्राउंड पे नहीं हुआ, अगर बिल उसकी निकली है, तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे हम। साहब, आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए, मगर जब हमने वहाँ बात की तो वो कह रहे हैं कि टोटल 3 लाख रुपए इसको सैंक्शन हुआ, वो इसी 3 लाख में वो काम हुआ। बिल्कुल ज़ीरो पे काम है, कोई काम ऊपर से नहीं हुआ। अगर 60 मीटर को ग्राउंड बनाना था, वो हद से 30 से 32 मीटर होगा टोटल। मैं आपको पहले बता दूंगा, लैंड की नॉन अवेलेबिलिटी वजह से जो है, तो लैंड अवेलेबल है, तो खेलो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के थ्रू और ब्लॉक के थ्रू 10-10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। हो सकता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख आई होगी, सेकंड में उसको बाउंड्री लगानी होगी, थर्ड में हो सकता है उसको कुर्सियाँ लगानी होगी। 10 लाख में वो पूरा सर्कल जो है कंप्लीट करना है। शुक्रिया।